तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के सत्प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठाकुर ने बताया मानहुष ही मानुष, जो मनुष्य पदवाच्य है वो अपना होश में रहता है। वो कौन है? वो कोई जानवर नहीं है, वो मनुष्य है। मनुष्य को कहा जाता है सृष्टि का श्रेष्ठ जीव, लास्ट वर्ड ऑफ द नेचर। कहा जाता है 84 लाख योनियों अतिक्रम करने के बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। आफ्टर कवरिंग 84 lakhs of births of different specimens, different types of lives of birds and beasts, and ultimately final culmination is human life, मनुष्य जीवन, जो कि जानवर के जैसी अवयव रहता है, लेकिन उनका कुछ विशेष रहता है। इससे ही उनको मनुष्य कहा जाएगा। डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 83,99,999, इतने जो विभिन्न प्रकार का जीव है, किसी के भीतर मनुष्य के जैसे संभावना नहीं है, तो जानना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है दुर्लभम त्रयमेव वितत देवानुग्रह हितकम मनुष्यत्वम। देवताओं को कृपा से ही ऐसी दुर्लभ अवसर मिलता है जो कि मनुष्य जीवन है। एवं हमें जानना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्ति से हमारे क्या एडवांटेज रहा, क्या सुविधा रहा, जो कि मनुष्य तो जीव में नहीं रहता है। सुविधा ही है कि मनुष्य जीवन में ही सारे जीवनों का जो आखिर लक्ष्य वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर ही, ठाकुर कहते हैं मनुष्य शरीर का लक्ष्य है वो ईश्वर लाभ। एवं ईश्वर लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन पर्याप्त है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें और कुछ प्राप्ति का आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जीवन ही हमें कल्मिनेशन तक पहुंचा देंगे। सिर्फ जीवन चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए, जो कि हम सबको है। तो कैसे पहुंचा देंगे? कारण मनुष्य का जीवन स्वाभाविक गति ऐसी है। वो है मनुष्य जीवन का जो विशेषता, उसके बारे में कहा गया है कि दूसरे प्राणी से मनुष्य का क्या फर्क, उसके लिए एक ही श्लोक में उद्धृत किया गया है। कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम धर्मई तेषाम अधिक विशेषः धर्मेण हि न पशुभिः समानः। जो चार जो धर्म है वो मनुष्य का और पशु का बराबर है। चार प्रकार का आदत, चार प्रकार का व्यवहार, आचरण, वो चार क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। ये चार प्रकार का आचरण
पशुओं का और मनुष्यों के कॉमन है, बराबर है। जीने के लिए आहार का ज़रूरत है, वो पशुओं के भी चाहिए, मनुष्य के भी चाहिए, और सोने का भी ज़रूरत होता है, पशुओं की भी चाहिए, मनुष्य की भी चाहिए। तृतीय है भय। भय मनुष्य के भी है और जानवर का भी है। मनुष्य का, सबके मनुष्य का जैसे है मरण भीति तो है, मनुष्य तो अमर नहीं है, और भी नाना प्रकार का भय है, बट मरण भय सबकी कमान है। ये जीवों की भी ये भय, पशुओं के लिए भी है। आज फोर्थ इज प्रोक्रिएशन, जो प्रजनन का व्यवहार, तो जीवों का भी है, मनुष्य के भी है, जंतुओं के भी है। तहा निद्रा भय मैथुन, ये जीव, वन्य प्राणी एवं मनुष्य का कॉमन धर्म है, आदत है। तो मनुष्य का अधिक क्या है, विशेषता क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषः। एक धर्म ही ऐसी चीज़ है जो धर्म पालन करते हैं, धर्म का अवलंबन करते हैं, उसका मनुष्य कहा जाएगा। अगर धर्म नहीं है, धर्म में नहीं ना, पशु भी समाना, जिसके जीवन में धर्म पालन नहीं है, धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। तो वो मनुष्य का शरीर विशिष्ट जंतु मात्र, दिखने के लिए मनुष्य है, लेकिन उसका आचरण पशु के जैसा है, पशु भी समाना। और दुर्भाग्यवशतः मनुष्य जीवन के, मनुष्य समाज में अधिकांश 97-99% जो सब मनुष्य देहधारी जंतु विशेष। कारण मनुष्य का होने का जो क्वालिफिकेशन है वो है धर्म। प्रत्येक चीज़ का अलग धर्म है। जो पशु पक्षी का अपना अपना धर्म है, धर्म अनुसार चलित होता है। जो जलज प्राणी है उसके धर्म है जल में, पानी में रहना। जो वन में रहता है उसका धर्म है वन में रहना। वैसी सिंह और ये जो हर स्पीशीज का एक एक किस्म का धर्म है। मनुष्य भी वैसे की भी धर्म है। अगर पशुओं और मनुष्य में जो बराबर जो धर्म है वो है आहार निद्रा भय मैथुन। वो हर पशु करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। अगर मनुष्य इसके अधिक और कुछ नहीं करते हैं तो पशु ही बन गया, और क्या, पशु और मनुष्य में फर्क नहीं है। तो कहा गया है धर्म। धर्म एक मेन चीज़ है। धर्म किसको कहलाता है? धारयति इति धर्म। जो हमें पालन करते हैं, पोषण करते हैं, धारण करते हैं, वो हमारे जीवन का नींव है। द बैकबोन, फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज इज, प्रत्येक स्पीसीज का फाउंडेशन उसका धर्म, जो उसको धर्म अनुसार वो माना जाता है। एक वृक्ष का धर्म है, जो प्रत्येक प्राणी के एक किस्म का धर्म है, वो अनुसार चलते हैं। मनुष्य के भी उसका इसी का एक धर्म है। तो ये जो कहा जाता है मनुष्य जीवन का 4 पुरुषार्थ है, जिसका लिए ही मनुष्य जीवन उनका प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य शरीर मिलकर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग है। देखिए धर्म पालन, धर्म का देखे धर्म से मनुष्य जीवन का शुरुआत होता है, और उसको आगे धर्म के साथ रहते हुए अर्थ उपार्जन एवं काम भोग, वो भी मनुष्य जीवन में अलाउड है, लेकिन धर्म के साथ रखते हुए उनको अर्थ उपार्जन हो, काम चरितार्थ हो, वो अलाउड है। एवं उसके बाद मनुष्य जीवन धर्मों का हाथ पकड़ते हुए उनका फिर अधिक जो आगे बढ़ते हुए मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। ये मनुष्य जीवन का कल्मिनेशन,
It starts at the end of the animal life and ends to the divine. जैसे उसका मनुष्य जीवन का धर्म अर्थ काम का समापन हो जाएगा, तब वो मोक्ष को ओर चले जाएंगे। मनुष्य शरीर का जो बंधन है, मनुष्य और जन्म मरण का जो बंधन है, उसको काट के चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऑल ह्यूमन बीइंग्स विल बी लिबरेटेड इन इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके लिबरेशन होने के लिए उसका जन्म हुआ है, और उसका सोपान है चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो ठाकुर का जो आह्वान, ये मान संपर्क में होश होकर, ये आह्वान है जो मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर वो हजारों साल चलते हुए मुक्त हो सकता है अभी, और नहीं तो तत्काल हो सकते हैं। ठाकुर का आह्वान है कि अगर तुम्हारा अल्टीमेट गंतव्य स्थल है मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, तो उनके लिए 1000 साल की इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करो ताकि इस वक्त, इस जीवन में ही तुम्हारा मोक्ष प्राप्ति हो जाए, ईश्वर लभ हो जाए। इसलिए ही इतना भगवान का प्रयास। भगवान तो मनुष्य को प्रेरण किया है धरती में, ताकि वो ऑटोमेटिकली ईश्वर को प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान तब भी नर शरीर धारण करके धराधाम में आते हैं, ताकि जो चाहे थोड़ा जल्दी उनका लक्ष्य में पहुंच जाए, इस जीवन में ही लक्ष्य तक पहुंच जाए। उनका जो प्राप्ति है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बताया, वो टाइम लिमिट कुछ नहीं दिया है, इसी रखते चलते रहो पाओगे। लेकिन ये जो है यहाँ पर जो शॉर्टकट जो बता रहे हैं, वो है कि धर्मों का सहारा से शॉर्टकट है कि इस जीवन में ही अपना धर्म सचेतनता, आत्म सचेतनता, उसको अवलंबन करके इस जीवन में ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये है सीक्रेट। और उसके लिए क्या करना चाहिए? धर्म मार्ग अवलंबन करना चाहिए। ये मत सोचा जाए कि हमारे जीवन में जो काम प्रवणता है, अर्थोपार्जन का जो इच्छा होता है, ये कोई अन्याय नहीं है, पाप नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। मनुष्य के शरीर में जो काम है, वो अगर धर्म के अविरुद्ध हो, अन्यायपूर्वक ना हो, तो वो भगवान का एक शक्ति है। तो मनुष्य शरीर का जो नेचुरल स्वाभाविक गति है, धर्म से जीवन को पहले विधृत करना, अपने फाउंडेशन में उसको स्थापन करना, वह है धर्म। और धर्म के साथ साथ वो आखिर में जीवन का जो अभिज्ञाता के बाद मोक्ष प्राप्ति करते हुए वो ये होगा, मुक्ति का संधान पड़ेगा, मुक्त हो उसको ले लेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उनको अपना स्वरूप में सचेतन होना चाहिए। मनुष्य शरीर धारण करके जानवर का जैसे बिहेव करने से वो नहीं होगा। सब समय याद रखना चाहिए कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं जानवर से अतिरिक्त ऊर्ध्व हूँ, कि एक अन्य प्रजाति में मानुष हूँ, मनुष्य है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी धर्म जीवन पालन करने के लिए बहुत ही कम तैयार होते हैं। जो कि कहा गया है भगवत गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जदतामपि सिद्धानां क्वचिन् मां वेत्ति तत्ततः। तो मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि वो अपना जो स्वरूप उसमें बारे में सचेतन हो जाए, एवं अपना जो धर्म अपनाते हुए इस जीवन में ही वो उस जीवन का सार्थक एवं सफल मंडित करे, एवं ईश्वर को कृपा से जीवन धन्य करे। तो ये जो ठाकुर का जो आह्वान,
इसको जीवन में प्रतिफलित करने के लिए इस विषय में और भी चर्चा होना ज़रूरी, जो कि अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है और विशेष स्थिति है, आज रास पूर्णिमा है। हमारे यहाँ पर परंपरा के अनुसार शुक्रवार दोपहर को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक श्री माँ की मधुर स्मृतियाँ, और शाम को सदारती के उपरांत श्रीमद् भागवतम से पाठ और व्याख्या एवं आज के दिन के लिए जो रास पंचाध्यायी है उसके बारे में विगत व्याख्यान होना चाहिए, वो हम करेंगे। एवं रासलीला का तात्पर्य, क्यों हम लोग रासलीला का चर्चा करें, वो सब व्याख्यान दिया जाएगा संध्यारती के उपरांत। इस सब अनुष्ठान में जो YouTube चैनल में दिया जाएगा, आप सबका स्वागत। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।